पहला सवाल आपसे ये है कि आप एक युवा नेता, दलित नेता के तौर पर पूरे समाज में एक प्रखर है। सर, ये शब्द मुझे जोड़ना पड़ा है क्योंकि आपको प्रेजेंट ऐसे किया जाता है। ये मेरी गलती नहीं है, ये हमारे टीवी समाज, हमारा मीडिया, उन्होंने ऐसे प्रेजेंट किया है, इसलिए मैंने ये शब्द यूज़ किया है। और मेरा पहला प्रश्न यही है कि आप जाति जनगणना पर क्या सोचते हैं और जाति जनगणना किस प्रकार से दलित समाज और भी अन्य समाजों का उद्धार करेगी, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, जाति जनगणना ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पे सवाल खड़ा करना आसान है, लेकिन इसको समझना बड़ा कठिन है। जातिगत जनगणना होगी तो ये एक क्लियर पिक्चर आएगी कि किसकी कितनी संख्या है और उसको कितने रिसोर्स आज मिल रहे हैं और जिनको नहीं मिल रहे। जैसे ये इसलिए भी जरूरी है कि मैं अभी झारखंड में था, तो मैंने झारखंड सरकार से, हमारी पार्लियामेंट कमेटी का टूर गया था, और जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा हम पे 2011 का आंकड़ा है। तो मैंने उनसे कहा कि 2011 के आंकड़े पे आप किस तरह से जो योजना आप चला रहे हैं उनका जो है क्रियान्वयन आसानी से कर सकते हैं, ईमानदारी से कर सकते हैं, निष्पक्ष कर सकते हैं, जिसकी संख्या 10 साल पहले 10 थी, आज वो संख्या 15 हो गई है। तो आप 10 के आधार पे अगर उनको सुविधा दोगे तो ये कैसे संभव हो सकता है? तो जातिगत जनगणना होगी तो देश के कमजोर वर्गों को बड़ा फायदा होगा, और जो योजनाएं बनेंगी उनकी संख्या के आधार पे और उनके हितों को ध्यान पर रख के बनेगी। उनकी संख्या तो हो रही है 85% और योजना का बन रही है 50% लोगों के हिसाब से, तो 35% लोग तो पहली लाइन से बाहर हो गए। तो जब आपको संख्या का पता लग जाएगा, उनके रिसोर्स का, उनकी स्थिति का पता लग जाएगा, कितने लोगों पे बिजनेस है, कितनों पे नौकरी है, कितनों पे उद्योग है, कितने गरीब हैं, कितने हैंड टू माउथ हैं, कितने के सर पे छत नहीं है, कितनों के पे जो है सुख सुविधा नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि सरकार रिसोर्स भी उसी तरह से उन लोगों के लिए योजना बनाएगी जिससे कि उन लोगों को फायदा हो सके। तो जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है और इससे बहुत कुछ क्लियर होगा, और मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार इसको कराए, इससे भागे ना।